आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, मैंने एक सुबह में वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक आशीष तिवारी नामक ब्राह्मण ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दिया था और उसने 14 अप्रैल पर उनके पुतले फूंकने की बात की थी। दरअसल वह वीडियो डिलीट हो गया क्योंकि उसका जो छोटा सा क्लिप था मैंने डाला था। कुल मिलाकर जो गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की, जब कोई धमकी वाला वीडियो होता है, कोई गाली देता है तो यूट्यूब उसे डिलीट कर देता है। इस वजह से वो वीडियो डिलीट हो गया। इसलिए दोबारा आप लोगों के बीच में मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि साथियों, अब 14 अप्रैल आने वाला है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी 135वीं जन्म जयंती हम मनाएंगे 14 अप्रैल 2026 को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए क्या है, शोषित वर्ग के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है और बहुजन समाज के लिए क्या है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसे ही नहीं दलितों के मसीहा कहा जाता है, नारी मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन बहुजनों के लिए समर्पित कर दिया। बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पूरे जीवन में सही मायने में देखा जाए तो चैन से जिंदगी नहीं जी पाए। उन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया, माता पिता को और अपनी पत्नी को खोया। यहाँ तक कि अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने दलितों के विकास के लिए, दलितों के भविष्य के लिए न्यौछावर कर दी। आज दलित समाज उनको इसीलिए मसीहा मानता है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर इस दुनिया में नहीं आए होते तो शायद दलितों का अस्तित्व कभी का खत्म हो गया होता। साथियों, आज अगर आप मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं तो कैसे ये मनवादी बौखला जाते हैं। गोल्डन दास जिन्होंने कहा था कि हम 14 अप्रैल पर मनुस्मृति जलाएंगे, उसके बाद साथियों आपने देखा कि कैसे मनुवादियों को मिर्ची लग गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो मनुस्मृति मनुवादियों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ है क्योंकि मनु ने मनुस्मृति में जो भी कुछ किया ब्राह्मणों के लिए किया, क्योंकि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सर्वोच्च बताने वाला मनु शूद्रों को किस तरह से नीचे स्तर पर रखा और दलित समाज को अछूत कहा। यहाँ तक कि दलित समाज को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, ये आप लोग इतिहास में अच्छी तरह से पढ़े हैं। बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपने जीवन में छुआछूत देखा, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो वहाँ पर उनके टीचर ने उनको बाहर निकाल दिया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब श्यामपट के पास गए तो वहाँ पर कुछ जातिवादी किस्म के बच्चे जिनको लगा कि ये अछूत है, इसके छू जाने से हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। उसके बाद कैसे वे कहते हैं कि अगर ये लड़का पढ़ेगा तो शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद उस टीचर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता राम जी को बुलाया और उसने कहा कि आपके बच्चे के पढ़ने की वजह से स्कूल के सारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को घर लेकर जाएं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अगर इनको दिक्कत है कि मैं स्कूल में ना रहूं तो फिर मैं स्कूल में नहीं रहूंगा, मैं स्कूल के बाहर तो पढ़ सकता हूं। सोचिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल से बाहर कैसे उन्होंने पढ़ाई की होगी। तो दोस्तों, ये थी मनुवादी व्यवस्था जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आंखों से देखा था और यही कारण है साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। उसके बाद कैसे बहुजन समाज के लोग मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं, लेकिन वही जितने भी मनुवादी हैं, जो भी संविधान से जलते हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जलते हैं, तो कैसे वो मनुस्मृति जलाने पर बौखला जाते हैं। और यही कारण है साथियों कि गोल्डन दास ने जब ये बात कही
कि मैं मनुस्मृति जलाऊंगा, उसके बाद तमाम जितने भी मनुवादी थे वो बौखला गए। बता दें साथियों कि आशीष तिवारी ने खुले तौर पर यह कहा कि हम 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले बनाकर जलाएंगे, जिनको रोकना है वो रोक ले। तो कुल मिलाकर साथियों, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की बातों में आने की ज़रूरत भी नहीं है। ये चंद मुट्ठी ये मनवादी विचारधारा के लोग ये उकसाने का ही काम करते हैं, क्योंकि साथियों जिस तरह से ये धमकी देते हैं, इसके बावजूद इनको जिस तरह से संरक्षण मिलता है, ये भी सोचने वाली बात है। खुले तौर पर सोशल मीडिया पर किस तरह से ये धमकी देते हैं, वो भी संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाने की जो बात करते हैं, संविधान की धज्जियां जो उड़ाते हैं, इस पर भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई न होना, ये संकेत कहीं ना कहीं है कि इनको जो भी मिल रहा है सरकार द्वारा संरक्षण मिल रहा है। साथियों वही देखते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कमेंट अगर कोई दलित व्यक्ति कर देता है तो कैसे उसको जेल हो जाती है, लेकिन जब ये कमेंट करते हैं तो इनको सरकार द्वारा कैसे संरक्षण मिलता है। आज के दौर में साथियों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जो सच के लिए आवाज़ उठाता है, जो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन की बात करता है, तो उस पर कैसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, कैसे पुलिस उनको जेल में डाल देती है, ये तो साथियों हमने खुद अपने आप पर देखा है। तो कुल मिलाकर साथियों ऐसे लोगों से हमें बच के रहने की ज़रूरत है, और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादातर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को, और कहीं न कहीं संवैधानिक दायरे में रहकर कुछ भी कहें, और संविधान को सम्मान करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती को बड़े धूमधाम से मनाना है। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाने के दौरान ये कुछ मनवादी हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की लगातार इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, और कुल मिलाकर ऐसे कुछ जो मच्छर हैं जो लगातार इस तरह का बयान देते रहते हैं, जिनको सरकार द्वारा संरक्षण मिला है, तो भैया ये कुछ भी करेंगे, सरकार इनको छूट देती है। कैसे आपने देखा साथियों कि अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाते हैं, किस तरह से छायाचित्र को जलाने के बाद जूतों से रौंदते हैं। उसके बाद पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करती है तो 2-4 दिन के बाद कैसे उनको छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि इनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक तरीके से हुई है। तो साथियों कुल मिलाकर हमें इनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से कुछ न कुछ करते रहते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ये मनवादी सरकार, ये खुद ऐसी सरकार है जो मनुस्मृति को ही पसंद करती है, संविधान को ये तवज्जो नहीं देती। अगर संविधान को ये मानती तो इस तरह से संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ती, इस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं होता। तो कुल मिलाकर साथियों आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों पर विशेष आप ध्यान न दें, आप अपना काम करें। सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आप लोग यूनिटी बनाकर रखें। कुल मिलाकर जब आप आपस में विवाद करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो ऐसे मनवादी विचारधारा के लोग कहीं न कहीं मज़े लेंगे, क्योंकि ये मनवादी चाहते ही हैं कि हम आपस में लड़ें। जब हम आपस में लड़ेंगे तो इनको सीधा फायदा होगा। तो इसीलिए मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि जब बात संविधान की आए, जब बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आए, तो आप लोग एकजुट रहिए। एकजुट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। तो आप षड्यंत्र को समझिए, क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं कि आप आपस में लड़ें। जब आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह से ये कुछ न कुछ उटपटांग चीज़ें करते रहेंगे। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।